मित्रों, बीते दिन हमने एक भारत रत्न को याद किया था, नानाजी देशमुख को। आज एक और भारत रत्न को याद करते हैं, वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में मित्रों जितना कुछ आप जानते हैं वो काफ़ी होता है एक ज़िंदगी को प्रेरित करने के लिए, लेकिन कुछ एक उनकी ज़िंदगी के बिल्कुल निजी पहलू हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। उनका बायोग्राफर होने के नाते भी, उनका जीवनी लेखक होने के नाते और उनसे करीबी रूप से उनको देखने वाले एक शख्स के समर्पित शख्स उनके प्रति समर्पित शख्स के नाते मैं कुछ एक बातें आपसे उल्लेख करना चाहूँगा। मित्रों, जेपी की दशा भी बचपन में ऐसी थी। स्कूली ज़िंदगी में इनके पास कोई गुज़र औकात करने के लिए साधन नहीं था। वही कहानियाँ कि नदी पार करके स्कूल में जाना है और उसी अवस्था में आना है, तो बहुत बुरे दिन थे। बहरहाल मन में ललक थी कि मैं पढ़ूंगा ज़रूर, और अच्छी ढंग से पढ़ूंगा और अच्छे विषयों को पढ़ूंगा। और उसके बाद दिक्कत ज़िंदगी में ये आ जाती है कि श्रीमान जी अभी 18 साल के थे और 14 साल की प्रभावती से विवाह हो गया। उन दिनों में ये कोई आयु सीमा तय नहीं होती थी। ये देखा कि बच्चा जवान हो गया, लड़का तो अच्छे घर की लड़की ले आओ, मोटी सी बात ही होती थी, संस्कार वाले घर की लड़की हो जो अपने घर की शोभा बनी, और उसको विवाह कर दिया। अब इनकी दिक्कत ये थी कि ये कहते थे कि मैंने पढ़ना है। मैंने आपकी इनको अपने पिता से भी, अपने परिवार वालों से भी यही कहा कि मैंने आपकी बात मान ली। ये तय हो गया कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई भी जो वैवाहिक संबंध हैं उनसे इतर कोई संबंध नहीं होगा। ये बात तय हो गई। मैं समर्पित हूँ प्रभावती देवी जी के बारे में, और मैं निश्चित रूप से जो जो जिम्मेदारियाँ शादी के वक्त मैंने ली हैं मैं उनका पालन करूँगा, लेकिन मुझे पढ़ना ज़रूर है। और उसके बाद कहीं से इन्होंने इधर उधर से दोस्तों से मदद ली और किसी तरह से इनको एडमिशन मिल गया बेरेट के ऊपर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और कैलिफोर्निया से बर्कले चले गए। तो दोनों यूनिवर्सिटियों में इन्होंने वहाँ स्टडी की। और उन दिनों मित्रों वहाँ स्टडी के लिए पैसे नहीं थे, चले तो गए, दाखिले की फ़ीस भी किसी ने जमा करा दी, लेकिन गुजारा कहाँ से हो। तो गुजारे के लिए एक ये क्रीम बेचते थे, फेस क्रीम, घरों में जाकर। और फेस क्रीम के लिए अपने आप को मॉडल के रूप में पेश कर, देखो मैं कितना चिट्टा गोरा हूँ, आई एम हैविंग दिस कम्प्लेक्शन ओनली ड्यू टू दिस क्रीम। तो उस क्रीम का इन्होंने स्वयं अपने आप को मॉडल के रूप में पेश करके प्रचार किया। फिर जब क्रीम बिकनी थोड़ी सी बंद हो गई, क्रीम की क्वालिटी भी तो चाहिए, बंदे की क्वालिटी तो है पर क्रीम की क्वालिटी नहीं होगी, अब ये मैन्युफैक्चरर जाने। और उसके बाद श्रीमान जी ने मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया। फिर एक गैराज में भी सफाई का काम करते रहे, क्योंकि ये सारे चीज़ें इसलिए ज़रूरी थी कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं था। और फिर उसके बाद और काम नहीं मिला, जब मैकेनिक वाले ने भी किसी दिन बाहर निकाल दिया, जाओ भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम टेक्निकल आदमी नहीं हो। तो फिर अंगूर के बागों से अंगूर तोड़ने का इनको काम मिल गया। और तोड़ने के बाद ये भी ड्यूटी थी कि इन टूटे हुए अंगूरों को सुखाओ और सुखा के इनको पैक करो, तब जाके मुआवजा मिलेगा। तो इन्होंने वो काम भी शुरू किया। अंगूर पहले तोड़ते थे बागों में जाकर, उसके बाद उनको सुखाते थे, फिर उनको पैक करके देते थे, और उसके बाद पैक के पैसे मिलते थे। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे, और जहाँ वहाँ से पढ़ पुढ़ के आए, अच्छी शिक्षा लेकर आए, उच्च शिक्षा लेकर आए बर्कले जैसी यूनिवर्सिटी से और कैलिफोर्निया से। तो उसके बाद यहाँ आके संघर्षों में पड़ गए। ज़िंदगी में सुख नाम की चीज़, जिसे आप कहते हैं ऐश्वर्य नाम की चीज़, वो नहीं थी। तो लगा कि ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। और जब बंदे को सुख मिलने लगे देश के कामों में, तो वो फिर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है, और उसके बाद की ज़िंदगी आपके सामने है। आपातकाल और उससे पहले संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो बड़ा गज़ब का था। और मित्रों, मैं एक बात आपसे विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि जेपी उन लोगों में से थे जिन्होंने समकालीन साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। ये आपको बहुत कम मिलेंगे राजनीतिज्ञ जिन्होंने समकालीन साहित्य को प्रोत्साहित किया और प्रेरणा दी हो उसको लिखने की, लोगों को प्रेरणा मिली हो, कवियों को, साहित्यकारों को। जेपी ने यह काम किया। जेपी ने अपने कर्मों से, अपने संदेश से, अपने फलसफे से, अपनी नैतिक बल से ये काम कर दिखाया कि उन्होंने नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत, विजय देवनारायण शाही, प्रयाग शुक्ल, ये सारे के सारे लोग जेपी आंदोलन की उपज हैं। और जेपी आंदोलन में कई ऐसे बंदे भी प्रशिक्षण पा गए जिनका समाजवाद से ताल्लुक बाद में नहीं रहा। अब जेपी आंदोलन के माध्यम से ही सत्ता में आने वाले लोगों में मुलायम सिंह भी थे,
लालू यादव भी थे और कुछ ये गुजरात के नेता लोग भी, चिमन भाई पटेल भी थे, और बिहार के नेता तो लालू के अलावा जो प्रभुदेव नारायण सिंह आदि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काम किया। और लेकिन जेपी आंदोलन में जेपी की जो जो ऊर्जा थी उसको सारे लोग ना तो आत्मसात कर पाए ना निभा पाए। अब ये बात अलग है कि लालू यादव ने क्या किया या मुलायम सिंह के आगे दर्शन जो है उसमें क्या क्या बदलाव आए, ये बातें बहस का मुद्दा हो सकती हैं, पर इन पर फिर कभी विचार। लेकिन इस बंदे का जो प्रभामंडल था वो कितना हावी था कि दिनकर जैसी शख्सियत को भी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसी कविताएं जेपी के मंच से उनको पढ़नी पड़ी। अंदर से आवाज़ आई कि ये करिए, इस बंदे का साथ दीजिए, ये देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगा। लेकिन ऐसी शख्सियतें मित्रों दोबारा बार बार हमें नसीब नहीं होंगी। इनको याद करते रही, बड़ी ऊर्जा मिलेगी। शुक्रिया।